Hello students, this is the fourth video of the chapter Industrial Policy Reforms। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम पढ़ रहे हैं जो 91 इसका नाम पहले से ही है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंसड इन जुलाई 91। तो जुलाई 91 में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी, यानी कि भारत की नई इंडस्ट्रियल नीति जो औद्योगिक नीति से हिंदी में पढ़ते हैं हम, उसमें उसके क्या क्या प्रावधान थे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो क्या है, देखिए 3 मेन पॉइंट पहले हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज वर, भारतीय इंडस्ट्रीज क्या थी, डीरेगुलेटेड फ्रॉम द प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स। प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल से वो डीरेगुलेटेड की गई थी। मतलब डीरेगुलेटेड मतलब है कि रेगुलेटेड ना किया जाना। डी लाइसेंस्ड, लाइसेंस खत्म किया जाना। फ्रॉम द रेगुलेटेड एंट्री एंड एक्सपेंशन, तो रेगुलेटेड एंट्री और उनके विस्तार के लिए कंपनीज के लाइसेंसेस फिनिश किए गए। ठीक। थर्ड है डी रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए उनको रिजर्वेशन से हटाया जाना, डी रिजर्व किया गया। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर और स्मॉल स्केल से डी रिजर्व किया गया था। दे वर आल्सो मेड फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड and time consuming procedures required for next exit of industrial units। तो उनको कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या होता है, बहुत ही हार्ड या मुश्किल, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स जो था, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसीजर जो रिक्वायर था फॉर द एग्जिट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के एग्जिट के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर और एक कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर था उससे इन्हें फ्री किया गया। दीज मेजर्स रिमूव द ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन वे ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये ऐसे मेजर्स थे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट बन रहे थे, उन सब रुकावटों को रिमूव किया गया था। एंड हैड इन फैक्ट लेड टू अ नियर स्टेगनेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1970s। और इन फैक्ट वास्तव में लेड टू अ नियर स्टेगनेशन ऑफ, नियर मीन्स क्या होता है, निकट भविष्य में, स्टेगनेशन इंडियन सिंस 1970s। तो 1970s से इन सबका स्टेगनेशन बना हुआ था। द मेजर्स वुड आल्सो इंक्रीज कंपटीशन फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में एक तरह से कंपटीशन इंक्रीज हुआ इन मेजर्स से। द स्पेसिफिक चेंजिंग इंट्रोड्यूस्ड वर, अब कुछ विशेष चेंजेस क्या क्या आए इन पॉलिसीज की वजह से। फर्स्ट चेंज क्या था, यानी कि 3 जो रूल रेगुलेट किए गए 91 इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो फर्स्ट चेंज था डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डी लाइसेंस करना, लाइसेंस खत्म कर देना। ठीक है। 91 द गवर्नमेंट हैज डी लाइसेंस्ड सेवरल इंडस्ट्रीज इन फेज्ड मैनर। तो 91 तक गवर्नमेंट ने एक फेज तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लाइसेंस फिनिश कर दिए थे। एट प्रेजेंट ओनली 5 इंडस्ट्रीज सच एज, तो प्रेजेंट में केवल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जैसे अल्कोहल, सिगरेट, एरोस्पेस यानी कि आकाश, एंड डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा के जो उपकरण हैं जो भी, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ड्रग्स एंड एटॉमिक एनर्जी, ड्रग्स, ठीक, एंड एटॉमिक एनर्जी एलोन रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट। इन्हें ही अकेले स्टेट से परमिशन की रिक्वायर होती है। यानी इतने इंडस्ट्री जो हैं ये कंट्री से, देश से, सरकार से परमिशन लेते हैं कुछ नया काम करने की। ऑल अदर इंडस्ट्रीज हैव बीन थ्रोन ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, ऑल सभी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में फेंक दिया गया। डिलाइसेंसिंग वाज ए स्टेप टुवर्ड्स लिबरलाइजिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस। तो सिंपल है कि डिलाइसेंसिंग एक ऐसा स्टेप रहा, ऐसा कदम, टू लिबरलाइज इंडस्ट्रीज फ्रॉम, इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल्स और उन नियमों से फ्री कर दिया गया, लाइसेंस कैंसिल करके। ऊपर जो मैंने नेम बताया अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, केवल ये ऐसी इंडस्ट्रीज रहीं, सिर्फ इन्हें ही परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। सेकेंड है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन साइज ऑफ इंडस्ट्री।
तो इंडस्ट्री के साइज पर भी रेस्ट्रिक्शंस एंड रुकावटों को हटा दिया गया था अंडर द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो एमआरटीपी एक्ट जो था उसके अंडर में क्या है, द गवर्नमेंट हैड प्लेस्ड सीलिंग ऑन द साइज ऑफ लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट ने बड़े इंटरप्राइजेज पर रोक लगा रखी थी, जैसे एसेट्स, एसेट्स मीन्स होता है पूंजी, वर्थ 100 करोड़ 1985 1985 तक 100 करोड़ की पूंजी तक गवर्नमेंट ने कंट्रोल यानी सीलिंग लगा रखा था। बियॉन्ड दिस लिमिट द इंडस्ट्री हैड टू टेक स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इससे ऊपर इंडस्ट्रीज को स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर फर्दर एक्सपेंशन एंड आगे विस्तार के लिए, यानी 100 करोड़ तक के यूनिट्स गवर्नमेंट परमिशन नहीं थी। दिस वाज रेस्ट्रिक्टिंग फर्दर एक्सपेंशन, डिवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन था आगे के लिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि चारों ओर चौतरफा विकास, और मॉडर्नाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर में था उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एसेट्स एमआरटीपी कंपनीज वाज एबोलिश्ड अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91। अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 में क्या रहा कि ये जो 100 करोड़ की लिमिट थी वो फिनिश कर दी गई, ठीक है। दिस पेव्ड द वे फॉर कंसोलिडेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस इन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। इससे उन्हें ग्लोबली कंपटीशन इन्वायरमेंट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को कंपटीशन करने का मौका मिल गया। दिस इज आल्सो नोन एज डीरेगुलेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और इसी को इंडियन इंडस्ट्रीज का डीरेगुलेशन कहा जाता है। थर्ड जो चेंज क्या है, देखिए, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो रिजर्व्ड थी उनको कम करना, रिडक्शन मीन्स कम करना। एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो 17 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई, एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज, 17 इंडस्ट्रीज और कुछ छोटे स्केल के इंटरप्राइजेज। 1991 में दिस नंबर वाज रिड्यूस टू 8। तो ये नंबर 17 से 8 तक कर दिया गया, और प्रेजेंटली 3 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। प्रेजेंट में क्या है कि ओनली 3 इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर होता है। दीज आर एटॉमिक एनर्जी, इसमें देख कौन कौन सी है, एटॉमिक एनर्जी, सर्टेन मिनरल्स, कुछ मिनरल्स हैं, और रेल ट्रांसपोर्ट। ये 3 ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं। दिस इज नोन एज डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसी को इंडस्ट्रीज का डी रिजर्वेशन भी कहा जाता है। सेलिंग ऑफ पीएसयूज, पीएसयूज की बिक्री करना एज स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के एक कदम की ओर। द गवर्नमेंट आल्सो सोल्ड सम ऑफ इट्स इक्विटी टू द पब्लिक। गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए अपनी कुछ इक्विटी सेल कर दी। इक्विटी का मीनिंग आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कंपनी में मालिक और निवेशक की कंपनी में पैसा जो होता है वो इक्विटी होता है, तो पब्लिक को बेच सकते थे अपनी इक्विटी को। दिस इज नोन एज द डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। तो क्लास 5th चेंजिंग जो रहा, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू पीएसयूज। पीएसयू क्या है, देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज को और ज़्यादा ऑटोनॉमी दिया जाना, स्वायत्तता, फ्री वर्क करने की परमिशन, टू इन्हेंस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन द पीएसयूज। तो पीएसयूज में मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस करने के लिए द गवर्नमेंट आल्सो ग्रांटेड देम ऑटोनॉमी बाई अ स्पेशल स्टेटस एज नवरत्न एंड रतन्स। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को एक ऐसा टाइटल दे दिया गया, नवरत्न और रतन्स। कंपनीज के कुछ नवरत्न कंपनियां जो होती ना, कि 9 ऐसी कंपनी जिन्हें नवरत्न कहा गया था और कुछ को रतन्स कहा गया, तो अलग अलग टाइटल दे दिए गए, इनको और ऑटोनॉमी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, देखिए क्लास, इनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल को और इनकरेज किया गया। बिफोर 91 से पहले क्या था, द गवर्नमेंट रेगुलेटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैड टू सीक गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एवरी प्रोजेक्ट अंडर FERA। तो FERA कानून के अंतर्गत क्या था
फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूर परमिशन लिया करते थे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड एक्ट के थ्रू। 91 तक क्या था, द गवर्नमेंट हैज बिकम मोर लिबरल इन इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो गवर्नमेंट इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज को और लिबरल बनाती गई। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं, एट प्रेजेंट फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट अप टू 100% ऑफ द टोटल कैपिटल। तो आज प्रेजेंट में फॉरेनर्स जो हैं 100% टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस हैज अट्रैक्टेड लो कॉस्ट मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स। इससे क्या है, लो कॉस्ट मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक को अट्रैक्शन मिला एंड मार्केटिंग एक्सपर्टाइज एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मार्केट को एक्सपर्टाइज हुआ और इंडिया में एक न्यू टेक्नोलॉजी आई। तो करंट में ये सिचुएशन है कि फॉरेनर्स जितने भी हैं, फॉरेन कंपनीज क्या हैं, उन्होंने पूरे देश में अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड कर रखा है, जिनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है।